抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はヘナヘナカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気がチャラヘチャラ頭から棒の方が夢詰め込めるチャラヘチャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイप्लैनेट वेजिटा, जहां कई साल पहले एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ था। बिना किसी धूमधाम के और उसके माता पिता द्वारा उसे अनदेखा किया गया। बच्चा बहुत रोया और पूरे ब्रह्मांड में उसके रोने की आवाज गूंज उठी। सेयन लोग योद्धा थे और सभी सेयन बच्चों की तरह उस बच्चे को भी लड़ना ही था। अरे ये बच्चा कितना जोर से रो रहा है। देखना एक दिन ये बहुत महान बनेगा। एक लो क्लास सोल्जर के लिए ये एक अच्छी भविष्यवाणी है। देखते हैं। बारडाक का बेटा, हाँ? प्लैंथोर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस भविष्यवाणी पर अपना सम्मान दांव पर नहीं लगाता। तुम बस इंतजार करो। यहाँ आओ मिला। तुम ये सुन रहे हो? That's the cry of a great warrior. Let's see. क्या करो? ये नाम याद रखना। केवल एक व्यक्ति की अंतिम लड़ाई। प्लैनेट कनासा। सर, ये तो फुल मून है, ठीक वैसे जैसे विजन में देखा था। हाँ डिमिट्रियस, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। ये वही समय है जिसके लिए हमने तैयारी की है। हाँ कमांडर। मत हारो मेरे वफादार कनास, ये हमारी ड्यूटी है। हमें इसे आखिरी सांस तक निभाना है। काफी शानदार पार्टी थी, है ना? तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। तुम एक टिपिकल एप हो, फाशा। चुप रहो, मैं समझ नहीं पा रही तुम लोगों को कैसे याद है। एलिफेंट्स होते हैं जिन्हें भूलना नहीं आता, ना कि एप्स। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ फाशा। मेरे लिए एक सपने से जागने जैसा है। सब कुछ याद रहता है, फिर अचानक सब भूल जाते हैं। मुझे भी ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे वो छोटा शैतान याद है जिसने मुझे ये घाव दिया। बारटॉक का कहना है कि उसे सब कुछ याद है।
सही कहा। अब मुझे हंसाओ मत पाशा। बार्डोक को हर लड़ाई का हर सेकंड याद हो सकता है, लेकिन उसे अपने निजी जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा। बार्डोक, याद है तुम्हारा बेटा किस दिन पैदा हुआ था? नहीं, पर लगता है कि काफी पहले की बात है। ऐसा नहीं है आलसी कहीं के, कल की बात है। चलो भी, तुम्हें उस छोटे बच्चे से मिलना चाहिए। हमारे अगले असाइनमेंट से पहले तुम्हारे पास बहुत टाइम है। उससे मिलने जाऊं? हाँ, अच्छी बात है। बाप बेटे का प्यार। मैं क्यों जाऊं? वैसे भी वो उसे कहीं दूर भेज देंगे। इसका क्या फायदा होगा, बताओ मुझे। हाँ? बार्डोक, तुम तो हद करते हो। ए दोस्तों, आखिर हमने इस जंप के लिए लड़ाई क्यों लड़ी? हाँ, क्या फ्रीजा का छोटा सा दिमाग खराब है या कुछ और ही? हाँ, लेकिन इस केस में नहीं। मुझे लगता है कि इस प्लेनेट पर एक स्पेशल एनर्जी है। मैंने ऐसा सुना है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। यहाँ रहोगे तो तुम्हारी साइकिक पावर्स डेवलप हो जाएंगी, जैसे माइंड को रीड करना, फ्यूचर देखना और भी इस तरह की चीजें। फ्रीजा तो एक ऐसा पागलसन की है, वो माइंड को रीड करने का मौका मिलते ही कूद पड़ेगा। ये एक भयानक सोच है। फ्रीजा माइंड को रीड करेगा। काश तुम बंदर माइंड को रीड कर पाते तो तुम मेरे सैनिकों को मारते वक्त उनके विचार समझ पाते। हाँ? आखिर ये हो क्या रहा है? मैंने तुम्हारी विनाशकारी शक्ति को अधिक सहनीय ऊर्जा में बदल दिया है। जल्द ही तुम सब मारे जाओगे। अच्छा, वो तो हम देख लेंगे। गुड बाय। रुक जाओ। तुम यहाँ साइकिक पावर की तलाश में आए हो ना? वैसे मैंने तुम्हें वो दे दी है, बार्डोक। ये माइंड रीड करता है। अब तुम भी कर सकते हो बार्डोक। तुम्हारे पास भी अब पावर है। तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? जो पावर फ्रीजा को चाहिए उसे वो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने इसे तुम्हें उपहार के रूप में दिया है बार्डोक, ताकि तुम देख सको। देखूं क्या? तुम्हारा अंत कितना भयानक होगा देखोगे, ठीक वैसे ही जैसे हमें देखना पड़ा। चुप हो जा! तुरंत बारबेक्यू। आजकल कुछ पता नहीं चलता कि पत्थर के नीचे क्या मिलेगा। काफी अजीब प्राणी था, है ना? ए, सुनो, हेलो। की पवित्र अंगूठिया, क्या तुमने उसे देखा? हाँ, मैं इसे हर समय देखता हूँ। वो प्रिंस वेजिटा है। वो बहुत ताकतवर है। ये नामुमकिन है। तुमने कभी इतना ताकतवर बच्चा नहीं देखा होगा। नहीं होता। मैंने कहा था ना, जब ये बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं कितना खतरनाक हो जाएगा। अभी तक ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी सलाह मानो और उससे पंगे मत लेना। ओह अच्छा, ठीक है। खोलो इसे बेवकूफ, मेरा काम हो गया। माफ करना सर। आप कमाल के हैं प्रिंस। मस्का का पॉलिश बंद करो नापा। वैसे भी मुझे यहाँ बहुत बोर हो रहा है। अब मुझे एक और कॉम्बैट असाइनमेंट चाहिए। अब और ड्रिल विल नहीं। आया बड़ा फ्रीजा। जल्द ही वो दिन आएगा जब हम उससे और कोई ऑर्डर नहीं लेंगे। तुम देखते रहना। आपको ऐसा लगता है? क्यों, कोई शक? फिर तो मजा आएगा।
मुझे माफ कीजिए लॉर्ड फ्रीजा सर, इंटरेस्टिंग न्यूज है। कल रात को प्लैनेट कनासा पर कब्जा कर लिया गया है सर। हाँ सर, कनासा का सफाया कर दिया गया है। प्लैनेट अब आपका है। कनासा? ये काम महीनों से अटका पड़ा था। मुझे लगा कि हमें इसे खुद ही संभालना पड़ेगा। जी नहीं, सेंस के एक दल ने इसे किया है। वाह, उनकी नंबर 1 टीमें हमारी टीमों के बराबर होती जा रही दरअसल है। ये उनके लो लेवल सोल्जर्स का एक दल था। क्या कोई भी लो लेवल सोल्जर्स कनासा नहीं ले सकता? ये असाधारण बात है। सेयंस तेजी से हमारे सबसे बेस्ट फाइटर्स बनते जा रहे हैं। हाँ डोडोरिया, बिना किसी डाउट के वे अब बहुत मजबूत हो गए हैं। आश्चर्य की बात है कि फुल मून के दिन एक छोटे समूह में उन्हें हराना मुश्किल है। क्या तुम्हें उनसे डर लगता है ज़ारबॉन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें उन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि इस बार डॉग पर कना से उन्हें हमला किया था। क्या होगा अगर वो और उसका समूह युवा वेजिटा और कुछ दूसरे महान योद्धाओं के साथ मिलकर काम करें? क्या चांदनी रात पर तुम उससे उलझना पसंद करोगे? सिर्फ एक मूर्ख ही इसका सामना करना चाहेगा। जी सर। प्रिंस वेजिटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रीजा ने तुम्हें नहीं बुलाया है बच्चे। तुम जानते हो कोई भी लॉर्ड फ्रीजा से नहीं मिल सकता जब तक वो उन्हें ना बुलाए। बस हो गया, मैं बोर हो चुका हूँ। अब मुझे एक नया असाइनमेंट चाहिए इसी वक्त। तुम अपने आप को समझते क्या हो? शायद तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाना जरूरी है प्रिंस। उसे एक असाइनमेंट दे दो ज़ारबॉन, तुरंत। लॉर्ड फ्रीजा, लड़के का इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है ज़ारबॉन। उसने अब तक अपने पैशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा। उसे जो सबसे मुश्किल असाइनमेंट है वो दे दो। और वेजिटा, जिंदा वापस आना। मैं जरूर आऊंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने यही तो कमाया है यहाँ। बस अपने बर्ताव पर थोड़ा ध्यान रखो सर। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो किंग वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मजाक मत करो, ये बारडॉग हर मिशन से जिंदा वापस लौट कर आता है। यकीन नहीं होता। बिल्कुल पागल है। किस तरह का लो लेवल सोल्जर केवल मुट्ठी भर लोगों के साथ कनासा जैसे प्लेनेट पर जाएगा? फिर तो मुझे लगता है इसका फिर से टेस्ट करना जरूरी है। इसका केस थोड़ा अलग है। मैं मानता हूँ प्लैंथोर। अब ये कैसा है मिलाकर? चलो देखते हैं। हाँ, फिजिकली वो निश्चित रूप से तैयार है। मेंटली मैं कह नहीं सकता। उसके ब्रेन वेव पैटर्न्स में थोड़ा चेंज आया है। ब्रेन वेव्स? ये सुनकर अच्छा नहीं लगा तोरा। बेहतर होगा हम इसे खुद ही संभाल लें। सही कहा, हम मीट पर सब संभाल लेंगे। अलविदा मेरे दोस्त। वाव! प्लैनेट नष्ट हो रहा है। क्या वो वेजिटा था? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन रुको, वो बच्चा, मेरा बेटा, वो भी देख रहा है। ये वही है, उसे बाहर भेजा जा रहा है। वो भी अकेला। तोरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे बेटे का तुम्हारे साथ क्या संबंध है। मैं ये सब क्यों देख रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा, वो एक योद्धा बन गया है, लेकिन वो हमसे अलग है। क्या हुआ है? उसे क्या हुआ है? मैं ये क्यों देख रहा हूं? नहीं! नहीं! उसे बाहर निकालो। कुछ तो सीरियस चल रहा है।
जल्दी से हैच खोलो मेलाका। शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। बारडॉक, आखिर बात क्या है? मुझे नहीं पता। वाह, ये ऐसा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा था, लेकिन मैं सो नहीं रहा था। मैं सो तो बिल्कुल नहीं रहा था। तुम्हारे लिए कुछ समय आराम करना समझदारी होगी बारडॉक। ओह हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं समझदार नहीं हूँ। तो तुम नहीं हो? नहीं। और मुझे लगता है कि तुम समझदार हो, वरना तुम जिंदा रहते हुए उन असाइनमेंट्स को पूरा कैसे करते? मुझे पता है कि फाइट कैसे करते हैं। एक महान योद्धा बनने के लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती है। इससे मुझे याद आया, तोरा कहाँ है? मुझे लगता है कि मैंने यहाँ उसकी आवाज सुनी थी। तुम्हें और तुम्हारी टीम को फ्रीजा ने खुद ही प्लैनेट मीट पर जाने का ऑर्डर दिया था। क्या? फ्रीजा? तो हमें वो पहचान मिल रही है जिसके हम हकदार हैं, और वो बेवकूफ मेरे बिना ही चले गए। हाँ नहीं, रुक जाओ बारडॉक, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, फिर से नहीं। शुक्र है, इस बार तुम असली हो। क्या बात है, तुम्हारे फेफड़े कितने ताकतवर हैं। खैर चलो बच्चे, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। रुको, हाँ? तुम यहाँ साइकिक पावर की तलाश में आए हो जो मैंने तुम्हें दिया है, बारडॉक। कैकरॉट, हाँ? तुम भी इसे देख पा रहे हो, है ना? हाँ, सिर्फ एवरेज पावर लेवल। मुझे लगा तुम स्पेशल हो। बोर्कोस, नहीं, ये क्या किया? धोखेबाज! हाँ, क्यों? बताओ मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारा बच्चा। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा टोरा? यही कि तुम कमजोर हो। हाँ। कितने बेकार हो तुम। टोरा, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए था कि तुम कमजोर हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हम फ्रीजा के लिए काम करते हैं, तुम जानते हो। हाँ, मुझे पता है। फ्रीजा तुम्हारे सर्विस रिकॉर्ड से बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, बहुत इम्प्रेस्ड। शायद इतना कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या? क्यों? मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन फ्रीजा को लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो रहे हो। बढ़िया, हाँ? तुम इसे अपना प्रमोशन समझना। नहीं, देखो, ये सही नहीं है। हमने जो कुछ भी किया उसके लिए किया था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम मूर्ख हो। तुमने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। तुम भविष्य में क्या करोगे उससे मतलब है। फिर तो फ्रीजा से कोई भी सुरक्षित नहीं है। तुम भी सुरक्षित नहीं हो। ऐसी बात है। देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छी धुलाई की है। मुझे लगता है कि मैंने उन बेवकूफों को फाइट करना सिखा दिया है। हाँ, अभी भी यही है। सबके सब बेवकूफ हैं। शायद जश्न मना रहे हैं। शुगेश, फाशा, बोर्गोस, क्या हुआ यहां? ऐसा नहीं हो सकता। बारडॉक, टोरा! अरे नहीं, टोरा! अब ये मत कहना कि उन बेवकूफों ने तुम लोगों के साथ ऐसा किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो हम उनसे बेहतर हैं बारडॉक। मैंने ऐसा नहीं सोचा। तो फिर यहाँ हुआ क्या? हम पर डिडोरिया और उसके आदमियों ने हमला किया।
फ्रीजा का ऑर्डर था ना हमें यहाँ बुलाने का। हाँ, ये एक साजिश थी। फ्रीजा वो हम सभी को मारना चाहता है। लेकिन क्यों? मेरा मतलब हमने जो भी किया उसके बाद ऐसा करने का क्या मतलब है? हमने वो काम किया जो उसके चुनिंदा लोग भी नहीं कर सकते थे, और फिर भी हमने जीत हासिल की। ये सच है ना? हम सबसे मजबूत बन रहे थे। फ्रीजा डर गया है। डर? लेकिन किससे? तुमसे डर गया है बारडॉक। फ्रीजा तुमसे डरता है, तुम्हें दिखता नहीं। वो इस बात से डरता है कि तुम क्या बन सकते हो। तुम बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। गुड लक मेरे दोस्त। मुझे माफ कर ना कि मैं गुड बाय टोरा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। तो बात यहां तक पहुंच गई है। हमारी कड़ी मेहनत का हमें ये इनाम मिला है। हमने फ्रीजा को खुश करने की इतनी कोशिश की, मेरी टीम, बोर्गोस, फाशा, इतना बड़ा धोखा। तो उन्हें लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। शुकेश, मैं वादा करता हूं मैं उन्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। मैं मरते दम तक कोशिश करूंगा। फ्रीजा ने हमारी वफादारी मांगी थी और उसने उसका सिला हमारे खून को बहा कर दिया है। हाँ? लग ही रहा था कि हवा में कुछ तो बदबू है, तो वो तुम लोग हो। बारडॉक, तुम मुझे हंसाओ मत। हमने कुछ देर पहले तुम्हारी टीम के साथ हंसी मजाक की थी। तुम्हें वहां होना चाहिए था। तुमने सही कहा, मुझे वही होना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है बारडॉक? हाँ बताओ। इससे ही काम हो गया। ये क्या? अब ये कहां चला गया? वो हमेशा छिप नहीं सकता। बारडॉक! हाँ, ये क्या? तुम वहां हो, तुम नहीं बचोगे। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? भाग तेरी की। चतुर चालाक, वो झुकने वाला नहीं है। बेहतर होगा नजर रखो। मेरी नजर है उस पर। वो तो बस लो लेवल का है। हम लो लेवल के नहीं हैं, हम एलीट हैं। अब चलो। कायोकेन अटैक! बुरा नहीं है कैकरॉट, इतने लो लेवल पर होके भी।
ये सब मेरी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए था। तो वो फ्रीजा के कुछ एलिट्स थे। अब समझा कि उसकी परेशानी क्या है। अब कौन आया? घाटे का सौदा था, है ना बाडॉक? सही कहा तुमने, सौदा तो घाटे का ही था। थोरा ने मुझे बताया कि इसके पीछे तुम हो। एक ही फूंक में उड़ा दिया। बाडॉक, तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। कमांडर डोडोरिया, लॉर्ड फ्रीजा का एक मैसेज है सर। लॉर्ड फ्रीजा ने रिक्वेस्ट किया है कि आप वेजिटा के पहुंचने से पहले उनके शिप पर मिलें सर। फ्रीजा, कमाल की प्लानिंग होगी, कोई शक नहीं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कहीं भी हो। तुम्हारे लिए दोस्तों, तुम लो लेवल सोल्जर्स नहीं थे, तुम उनके एलीट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। हम फिर मिलेंगे दोस्तों, आज नहीं तो कल हम जरूर मिलेंगे। एक है जो यहाँ से जाने वाला है, कोऑर्डिनेट FX50। उसका नाम है कैकरॉट। क्या करो था? और वो तुम्हें कौन से प्लेनेट पर भेज रहे हैं छोटे लड़के? चलो देखते हैं। अर्थ। देखो कैकरोट, हम उनका नाम नहीं जानते, बस तुम्हें वहां भेज रहे हैं। पॉड जाने के लिए तैयार है, चलो उसे बाहर निकालो। मिशन पूरा हुआ सर। ओह, सच में? लगता है तुम्हें अपने आप पर बहुत यकीन है डोडोरिया। एक बार फिर तुमने काम बिगाड़ दिया। मैंने नहीं बिगाड़ा। तुमने एक को छोड़ दिया, उनका लीडर बारडॉक, वो अभी भी जिंदा तुम है। गलत हो, मैंने उसे मरते हुए देखा है। ओह, तो फिर वो क्या है? सेयन स्पेस पॉड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर वो बच कैसे गया? डोडोरिया, ये तुम्हें सिखाएगा कि चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपने काम को पूरा करना चाहिए। लॉर्ड फ्रीजा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर, मुझे अब जाने दीजिए। बारडॉक वो मर चुका है। तुम चुप रहोगे डोडोरिया? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अब मधुमक्खी का पीछा करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे उनके छत्ते पर हमला करूंगा। सर? मैं समझ गया सर, आपने तय किया है कि आप उनके पूरे समूह को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल सही, तुमने सही अनुमान लगाया है ज़ारबॉन। अगर कीड़ों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। बहुत अच्छे फ्रीजा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये तो वेजिटा की तरफ ही आ रहा है। मुझे पता है कि ये वही है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। अजीब बात है, ये मुझे साफ दिख रहा है, मैं उसके दिमाग में झांक सकता हूँ। ओह हाँ, धीरे करो, वहाँ है वो, खूबसूरत है ना? इतनी खूबसूरत चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी है। नोट 7 से दूर खड़े रहे, लॉन्चिंग सीक्वेंस शुरू होने वाला है। ये तो फिर से हो रहा है। कैकरॉट,
क्लियर करो और 4 सेकंड में लैंड होगा। 3, 2, 1। बारडॉग, हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, प्लीज मुझे जाना है, हट जाओ। आपको सीधे रिकवरी में जाने की जरूरत है और आपने अपने बेटे को मिस कर दिया। वो चला गया। हाँ, वो चला गया? हाँ, वो आपके आने से ठीक पहले चला गया सर। बहुत अफसोस हुआ। हाँ, उसे आप कुछ सेकंड से मिस कर गए। काश मैं जान पाता कि आप आ रहे हैं तो मैं उसके डिपार्चर को थोड़ी देर के लिए रोक सकता था। तो ये सच है, बिल्कुल सच। मुझे गलतफहमी नहीं हो रही थी। मेरा बेटा, वो प्लेनेट। क्या आप ठीक हैं सर? प्लीज, आप घायल हैं। हमें आपको रिकवरी चैम्बर्स में ले जाने की परमिशन दें। इसका मतलब जो दूसरा विजन मुझे दिखाई दे रहा था वो भी सच होगा। वेजिटा! मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी सर। ये क्या? जरा एक बार इस पर नजर डालो। इस बार तो उन्होंने सच में इसका बुरा हाल किया है। वो मॉन्स्टर पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। मुझे बाकी लोगों को वार्न करना होगा। उसे कैसे भी करके रोकना होगा। जो पावर फ्रीजा को चाहिए उसे वो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने इसे तुम्हें उपहार के रूप में दिया है बारडॉग, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारा अंत कितना भयानक है। देखोगे ठीक वैसे ही जैसे हमें देखना पड़ा। मैं कहाँ हूँ? ये भविष्य है बारडॉग, इसी के लिए तुमने मेरे लोगों को मार डाला है ना? मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा। वो बड़ा होकर एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा, जिस तरह उसके पिता थे। इस समय तो तुम्हें मरे हुए बहुत समय हो गया है। तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट के साथ उड़ा दिया गया है। नहीं, फ्रीजा! दिल थाम लो बारडॉग, एक सेवियर का जन्म हुआ है, एक ऐसा जिसके पास मासूमों को फ्रीजा जैसे लोगों से बचाने की शक्ति है, और तुमसे मैं पागल नहीं हो रहा हूं, यही भविष्य है। मुझे सभी को बताना होगा। अगर मैं भविष्य देख सकता हूं तो शायद इसे बदलने का एक मौका भी हो। तुमने देखा तुम भी ना। क्या हुआ तुम्हें? अरे उसकी अच्छी धुलाई हुई है, और क्या हो सकता है उसके साथ, है ना? सब लोग मेरी बात सुनो। वो फ्रीजा हमें मारने आ रहा है। हमें? तुम्हारा मतलब है तुम्हें, है ना? नहीं, हमें। तुम, मैं, यहाँ के सभी लोगों को। ये सच है,
वो हमसे डरता है। वो चाहता है कि हम सभी मर जाएं। उस सनकी की वजह से मेरी पूरी टीम मर गई। बारडॉग की धुलाई हो जाती है, दुनिया का अंत हो जाता है ना? शायद तुम गुंडों को एलीट होने का दिखावा बंद कर देना चाहिए। मजाक मत करो बारडॉग, रियल वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। दर्द हुआ है ना? अरे ये तो डर से कांप रहा है। चलो इसे बता देते हैं कि अगर ये किसी सेन के सामने झुकता है तो हम इसे छोड़ देंगे। नहीं, ये जाने दो। उस छोटे कीड़े को मेरे गंदे पैर छूने होंगे। बेवकूफो, तुम सब मारे जाओगे। क्या कह रहे हो? मारे जाएंगे? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। और ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम सब मारे जाओगे। वो आ रहा है। बस करो बारडॉग। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन मैं उसे जाके रोकता हूँ। अरे यार, बारडॉग को क्या हो उसने गया? अपनी टीम खो दी, बस और क्या। उसे ठीक होने की जरूरत है। बारडॉग, कौन है? मेरे सामने आओ। कौन मुझे बुला रहा है? सामने आओ। मुझे पता है कि तुम यही हो। बारडॉग, अब जानते हैं मैं कौन हूँ, है ना बारडॉग? हाँ, तुम मेरे बेटे हो। अभी भी देर नहीं हुई है पिताजी, अलग बनने के लिए उससे। कहाँ हूं मैं? लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। जहां मैं था वो भी उतना ही असली लग रहा था। फ्रीजा, मुझे उसे रोकना होगा। ये वही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। मैं इकलौता हूं जो ये जानता है। मैंने तुम्हें ये उपहार के रूप में दिया है बारडॉग, ताकि तुम देख सको अपना भयानक अंत। देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें कैसा लगा होगा। ठीक है, मैं यहाँ बैठकर सब कुछ खत्म होते नहीं देख सकता। मैं उसे रोकूंगा, भले ये काम मुझे अपने दम पर क्यों ना करना पड़े। फ्रीजा, मैं आ रहा हूं। तुम एक हत्यारे, मतलबी और गद्दार हो। अब बहुत हुआ। तोरा, फाशा, ये तुम्हारे लिए है। क्या गजब का नजारा है। कभी कभी मैं खुद चौंक जाता हूँ कि मैं कितना निर्दयी हो सकता हूँ। लॉर्ड फ्रीजा, एक घुसपैठिया आ रहा है। उसे जो चाहिए वो मैं हूँ, है ना? तो ठीक है सर। हाँ, मेरे ट्रांसपोर्ट की तैयारी करो ज़ारबॉन। सर, क्या आप शिप को छोड़ना चाहते हैं? अब तुम मेरी ऑर्डर्स पर सवाल उठाओगे? क्या? नहीं लॉर्ड फ्रीजा, मैं तुरंत करता हूँ सर।
हम आपको सल्यूट करते हैं सर। हाँ, लॉर्ड फ्रीजा की जय हो। बिल्कुल नहीं, अब तुम बहुत जी चुके। दरअसल मेरे हिसाब से तुम बहुत ज्यादा जी चुके। फ्रीजा, अब सुनो, हमने छोड़ दिया, हम सब ने, समझे? हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। हम आजाद हैं। अब अपने काम को करवाने के लिए किसी और को ढूंढो। और हाँ, एक और आखिरी चीज, ये उन लोगों के लिए जिन्हें हमने तुम्हारे नाम पर मारा है। काश कि हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानते। ये लोग सामना करो। ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीजा नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। अब मैं समझा। ये तुम ही हो मेरे बेटे, तुम ही हो जो फ्रीजा को हराओगे। शानदार है। वाह, क्या कमाल का शो है। विश्वास नहीं होता, जरा देखो तो जरा। कैकरॉट, मेरे बेटे, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम सही थे, अभी भी देर नहीं हुई। काश जब मुझे मौका मिला मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लेता। अलविदा मेरे प्यारे बेटे। प्रिंस वेजिटा, क्या आप सुन सकते हैं सर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सर, लॉर्ड फ्रीजा की ओर से एक बुरी खबर है। प्लेनेट वेजिटा आज एक बड़े उल्का पिंड से टकराया और नष्ट हो गया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल सर। लॉर्ड फ्रीजा ने अपनी संवेदना और दुख व्यक्त किया है। अब आप ही एकमात्र नोन सर्वाइवर बचे हैं। ओह, सच में? क्या आप उन्हें कोई संदेश भेजना चाहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा सर, ओवर एंड आउट। मुझे यकीन नहीं होता, एक छोटा सा बच्चा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे बच्चे? तुम्हारी पूंछ भी बहुत अजीब है। अजीब बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं भी थोड़ा अजीब ही हूँ। तुम मेरा यकीन करो। अरे नहीं, तुमसे थोड़ी महक आ रही है। सुनो बेटा, तुम्हें थोड़ा आराम से पेश आना चाहिए। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की उम्र का हूँ। अब चलो देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं तुम्हें एक नाम दे सकता हूँ, जब तक ये नहीं जान लेता तुम कहाँ से हो। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें गोकू कह सकता हूँ क्या? ओह, तुम्हें ये नाम पसंद आया।
ठीक है फिर गोपू ही सही। ओहो, गोपू उई, कितना प्यारा बच्चा है।銀河の海の中のその一つで光が生まれ遥かな旅を続け僕の上に今たどり着く